दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। दरअसल झारखंड में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके कुछ देर बाद ही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने मुख्यमंत्री दफ्तर में उनसे दोपहर करीब 1:30 बजे पूछताछ शुरू की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में रात के करीब 8:30 बजे राजभवन पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा देने के ठीक बाद ईडी की टीम सोरेन को अपने दफ्तर ले गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी हिरासत की मांग करेगी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से कुछ समय पहले झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी मुख्यमंत्री मुख्यालय पहुंचे। यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रांची में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। ईडी दफ्तर, राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के पास में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब हेमंत सोरेन के करीबी चंपई सोरेन को मिली मुख्यमंत्री पद की कमान। दरअसल हेमंत सोरेन के करीबी चंपई सोरेन अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें हेमंत सोरेन से पूछताछ के बीच विधायक दल का नेता चुन लिया गया और इससे जुड़ा पत्र लेकर सभी विधायक 3 बसों में राजभवन पहुंचे। पत्र पर 47 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। चंपई सोरेन से पहले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में था। हालांकि कल्पना सोरेन को लेकर परिवार में ही विरोध के स्वर उठने लगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने खुले तौर पर कहा कि वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के किसी भी कदम का विरोध करेंगी। परिवार में विरोध की आवाज उठने के साथ ही विधायक दल की बैठक में सरायकेला सीट से विधायक चंपई सोरेन को नेता चुना गया। चंपई झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। राजभवन से निकलने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि हमने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। हमारे पास में 47 विधायकों का समर्थन है। शपथ के लिए अभी समय नहीं मिला है। राज्यपाल ने कहा है कि जल्द ही समय तय कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल हेमंत सोरेन की जगह पर अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। अगली बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जो मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के पीछे ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपा का काम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है और जो नहीं गया वो दागदार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो बीजेपी को हराना ही होगा। अगली बड़ी खबर, ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। दरअसल ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकीलों ने रिट पिटीशन दायर की है। ये रिट पिटीशन ईडी के समन के खिलाफ दायर की गई है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस बीच ईडी की हिरासत में ही सोरेन राजभवन पहुंचे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के तुरंत बाद ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि फिलहाल हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पर आज ही सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा ईडी, सीबीआई और आईटी विपक्ष मिटाऊ सेल बन गई हैं। सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह कर रही बीजेपी। दरअसल भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया और कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी अब इनकी साथी हो गई हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता इसका जवाब देगी। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी,
सीबीआई और आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाऊ सेल बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि खुदा भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। दरअसल भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता बीजेपी सरकार का यही लक्ष्य है। सारे राज्यों में एक एक करके सरकारें गिराई जा रही हैं, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो बीजेपी में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी लगातार प्रताड़ित करना और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर करना इसी कुत्सित अभियान का हिस्सा है। बीजेपी को यह भ्रम है कि वो 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचल सकती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता हर जुल्म का जवाब देगी। अगली बड़ी खबर, हिंदुओं को मिली बड़ी जीत, कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की दे दी इजाजत, मुस्लिम पक्ष फैसले को हाई कोर्ट में देगा चुनौती। दरअसल यूपी के वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला सुना दिया। जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी है। वाराणसी की जिला कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, वहीं हिंदू पक्ष ने खुशी जताते हुए कोर्ट का धन्यवाद किया और कहा कि सभी लोग पूजा में शामिल हो सकेंगे। साथ ही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदुओं को न्याय मिला है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने कहा कि आज जिला न्यायाधीश ने हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देकर अपना अंतिम फैसला दे दिया है। अब हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि इस मसले से मायूस जरूर हैं, लेकिन अभी ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला है। जाहिर है कि हमारे वकील इस फैसले को चुनौती देंगे। आपको बता दें कि इकलाक अहमद ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम इस निर्णय के खिलाफ जल्द से जल्द हाई कोर्ट जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाने में किसी प्रकार की मूर्तियां नहीं रखी गई थी, इस कारण वहां पूजा पाठ का आदेश देना उचित नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल मुस्लिम पक्ष इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में 7 दिन में पूजा की व्यवस्था का दिया आदेश। अब हिंदू पक्ष हाई कोर्ट में दाखिल करेगा कैविएट। दरअसल ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार देने का आदेश दिया है। तो वहीं इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। इस पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर बुधवार को वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार देने का आदेश दिया। इसके साथ ही एक और प्रार्थना पत्र पर वाराणसी जिला न्यायालय ने आदेश देते हुए ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं के पक्ष में आया फैसला तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, बोले दोबारा हो सकता है 6 दिसंबर। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दे दी है। इसे लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, 17 जनवरी को रिसीवर बैठाया, इन्होंने पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्ट पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे कि वो इसके साथ हैं, तब तक ये सब चलता रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1993 के बाद से आप खुद कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा था, अपील के लिए 30 दिन का समय देना था। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देना गलत है। बाबरी विध्वंस से जुड़े एक सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे लगता है कि 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा के अधिकार पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने दिया बड़ा बयान, कहा सच की हो गई जीत। दरअसल आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूजा होगी, पूजा का अधिकार मिलना अच्छी बात है, सच सामने आ गया है। जिन लोगों ने पूजा करने से रोका था वो गलत था। उन्होंने कहा कि पूजा के सबूत मिलने के कारण इसकी इजाजत दी गई है। ऐसे में हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि आज सच की जीत हुई है।
और बड़ी खबर, ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत मिलने पर बोले गिरिराज सिंह, अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, 8 खुलने बाकी हैं। राम मंदिर केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। दरअसल ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद केंद्र मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू अपने ही अधिकारों से वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का यह उत्तम फैसला है। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति मिली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ज्ञानवापी में अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी 8 तहखाने खुलने बाकी हैं। पहले भी यहां पर पूजा होती आई है, लेकिन बीच के समय में बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा चालू हो जाएगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद उमा भारती ने दिया बड़ा बयान। बोली, मथुरा और काशी भी हिंदुओं को सौंप दे मुस्लिम, यही संपूर्ण समाधान है। दरअसल ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद राजनेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सही है, वो इस फैसले से खुश हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ज्ञानवापी पर आए फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञानवापी पर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है, वो बेहद सुखद है। मैंने स्वयं 1993 में ज्ञानवापी की दीवारों पर अंकित मूर्तियों की पूजा की है। उन्होंने कहा कि 1991 में भी मैंने संसद में यह प्रस्ताव रखा था कि अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों को हिंदुओं को सौंप दीजिए। माननीय वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद मैं फिर से यह अनुरोध करती हूं कि अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी में भी मूल स्थान पर मंदिर बने और पूजा का अधिकार मिले, इसीलिए इन्हें हिंदुओं को सौंप दीजिए, यही संपूर्ण समाधान है। और बड़ी खबर, 2 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान भी होंगे शामिल। दरअसल आम आदमी पार्टी ने 2 फरवरी को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ये प्रदर्शन राजधानी दिल्ली स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर किया जाएगा। प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, इसी को लेकर वो बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि यह प्रदर्शन उस दिन होने जा रहा है जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी की ओर से जवाब आया है कि अभी लीगल टीम इसका अध्ययन कर रही है। वहीं प्रदर्शन के आयोजन की तारीख से ये संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। और बड़ी खबर, चंडीगढ़ चुनाव में नतीजे के खिलाफ आम आदमी पार्टी करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दिया ऐलान। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी का कहना है कि वो चुनावी नतीजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 3 हफ्ते का समय जो चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब के लिए दिया गया है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस मामले की जल्दी सुनवाई के लिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था। उनकी तरफ से गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार खड़े हुए थे। वहीं बीजेपी ने मनोज कुमार सोनकर को उतारा था। चुनाव में मनोज कुमार को 16 वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन को 12 वोट हासिल हुए। आपको बता दें कि 8 वोट कैंसिल कर दिए गए और बीजेपी इस चुनाव में जीत गई। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से खपा हो गई ममता बनर्जी। कांग्रेस को फिर से दे दिया अल्टीमेटम, कहा बंगाल में एक भी सीट नहीं करेंगे शेयर। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने के इरादे से बनाया गया इंडिया गठबंधन टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती नजर नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार फिर से कहा कि वो एक भी सीट शेयर नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस का सीपीआईएम के साथ में गठबंधन वास्तव में बीजेपी को मजबूत करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी 2 सीटों की पेशकश को ठुकरा दिया है। पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के पास में राज्य विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। मैंने उन्हें 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की, दोनों मालदा में, लेकिन वे और अधिक चाहते थे, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ में एक भी सीट साझा नहीं करूंगी। सीपीआईएम उनके नेता हैं, क्या वे सीपीआईएम की यातनाओं को भूल गए हैं? आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि वो वाम दल को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने लोगों पर अत्याचार किया है। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में किसी के साथ भी एक भी सीट शेयर नहीं करेंगी और अकेले ही चुनाव लड़ेंगी।
अगली बड़ी खबर, ललन सिंह ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा, आप पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। दरअसल बिहार में एक बार फिर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए हैं तो तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने लगे, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में राहुल गांधी ने भी मौका नहीं छोड़ा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने यह कह दिया कि उन्होंने और आरजेडी ने नीतीश कुमार पर दबाव डालकर जाति आधारित सर्वे करवाया है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बुधवार को ललन सिंह ने जबरदस्त हमला किया। ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जी, आपने कहा है कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई है। इतना बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार जी कभी किसी के दबाव में कोई काम नहीं करते हैं। जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी का निश्चय था और यह मुद्दा नीतीश कुमार जी ने स्वर्गीय वीपी सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में ही उठाया था, जब आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। आगे ललन सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि आपकी तो हालत यह है कि बेंगलुरु और मुंबई की बैठक में जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रस्ताव पास करने को कहा गया तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और आपने मौन रहकर उनका समर्थन किया। जेडीयू सांसद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि देश की राजनीति में कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजिए। यही कारण है कि आपकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। अगर असत्य का सहारा लीजिएगा तो प्रधानमंत्री बनने का आपका अपना सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। एक बात और कि आप पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे और अपनी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी सरकार ने किया 2 लाख करोड़ का घोटाला। बीजेपी ने कैग रिपोर्ट का जिक्र कर दिया बड़ा दावा। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। पार्टी ने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, ऐसे करके जनता को लूटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कैग ने ममता बनर्जी के 2 लाख करोड़ के घोटाले की बात बोली है। पैसे के बाद काम होने पर 1 साल के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है। 1.9 लाख करोड़ रुपए का ममता सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। आपको बता दें कि सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी जो कि एक भी पैसा वेतन नहीं लेने का दावा करती हैं और उन्होंने ही इमरजेंसी फंड बिल जमा नहीं किया है। इसमें 3,400 करोड़ का अभी तक बिल जमा नहीं किया गया है। इसका 1/3 गृह मंत्रालय ने खर्च किया है और गृह मंत्री खुद ममता बनर्जी ही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार के पैसे को खुद का पैसा मानती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने कैग रिपोर्ट का जिक्र करा बड़ा दावा किया है कि ममता बनर्जी सरकार ने 2 लाख करोड़ का घोटाला किया है। अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री का पद जाते ही घट गई तेजस्वी यादव की सुरक्षा, अब नहीं मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी गई है। उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर दी जाने वाली सुरक्षा की गृह विभाग ने समीक्षा की है। अब उन्हें वो सुरक्षा दी जाएगी जो मंत्रियों को दी जाती है। दरअसल विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्रियों की तरह सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा के घेरे में 3 बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड के रूप में 2 से 8 पुलिसकर्मी, पायलट गाड़ी में 1 से 4 पुलिसकर्मी और स्कॉट गाड़ी में 1 से 4 पुलिसकर्मी रहेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव को पहले Z+ सुरक्षा मिलती थी। तेजस्वी यादव को 2022 में Z+ सुरक्षा दी गई थी जो कि अब कम कर दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।